गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लासेस में केमिकल बफर सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग पीएच ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द रिलेशन बिटवीन एसपी एंड केएसपी। ओके, सो first write this one, solubility product. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केएसपी से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट मतलब partially soluble salt. Okay, this concept is applicable only for applicable only for sparingly soluble salts. Okay, sparingly soluble salt जो partially soluble होगा, and this is applicable only for only for saturated solutions. What does mean by saturated solution? Saturated solution का मतलब देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लीजिए हम लोग कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पार्शियली सॉल्युबल साल्ट इज नथिंग बट वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कुछ हम लोग यहाँ पे एबी साल्ट लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, एबी साल्ट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन ionized to give A plus and B minus ions, but again they combine to form AB solid. Okay, soluble हो रहा है बट completely soluble नहीं हो रहा है कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन में हो। ओके, soluble होके फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस कंबाइन होके फिर से AB सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है। तभी देखिए, इसमें ओवरऑल इक्विलिब्रियम में AB सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद इस आयंस। ओके, कोई भी साल्ट में अगर सॉलिड फॉर्म इसका आयनिक फॉर्म से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हुआ तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको, द सॉल्यूशन in which solute remains in contact with its undissociated या undissolved contact with undissolved solute is called saturated solution. यहाँ पे मैं डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज किया हूँ क्योंकि देखिए AB सॉलिड डायरेक्टली आयनाइज नहीं होगा। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, AB सॉलिड फर्स्ट AB
मतलब फर्स्ट इन दोनों के बीच में आयंस जो होगा उसका इंटरेक्शंस वीक होते जाएगा, ठीक है ना। तो वीक होने के बाद तब जाके ये वाला आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सॉलिड एंड ए बी सोल्यूशन के बीच में, ए बी सोल्यूशन के बीच में फर्स्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के बाद तब जाके ये वाला आयनाइज करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं डेफिनेशन, दैट इज salt is in contact with its ionic form, या salt is in contact with its undissolved form, जो भी है सही डेफिनेशन, ठीक है ना। डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना बेटा। प्लीज ये वाला नोट कर लीजिए यहाँ तक फर्स्ट। तो हम लोग ओवरऑल यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए भी ये वाला सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ए भी, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट सॉल्युबल होगा, कुछ अमाउंट इनसॉल्युबल होगा, मतलब पार्शियली सॉल्युबल है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड और डिजॉल्व दोनों रहेगा इसमें। अभी डिजॉल्व जो है वो क्या करेगा, अभी आयनिक फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ आयंस, या ए बी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म, या इन डिजॉल्व फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर। हो गया ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तो हो चुका है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, solution in which its solid form is in contact with its unionized form or its ions, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं ना। ओके ध्रुवी, अभी देखिए इसमें इक्वेशन क्या लिखे थे हम लोग, ए बी सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद ए बी आयनिक फॉर्म, डिजॉल्व फॉर्म या अनडिजॉल्व फॉर्म, जो भी है डिजॉल्व फॉर्म, dissolved form, and it is in equilibrium with its ionic form. Its ionic form, that is A plus and B minus ion. Okay.
अगर मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मैं किसके बीच में अप्लाई कर रहा हूँ अभी, ये दोनों के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच अगर हम लोग अप्लाई करेंगे के इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज A प्लस एंड B माइनस ion by AB dissolved form. But AB dissolved form is in contact with or is in equilibrium with AB solid. तो अभी हम लोग कहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए A प्लस B माइनस, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस AB dissolved form हम लोग लिखेंगे अभी AB solid form, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज होगा? यस ध्रुवी, कशिश बताओ बेटा, सॉलिड का यस कबीर, ठीक है, वेरी गुड। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो अभी हम लोग यस गाय, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, A प्लस एंड B माइनस है, ठीक है, समझ ला। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस AB सॉलिड दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ले रहे हैं KSB which is called solubility product, ठीक है। तो ये हो गया अपने solubility product। now instead of this if you write KSP solubility product, अभी क्या होगा बेटा, A प्लस इंटू B माइनस आयन्स, ठीक है। तो A प्लस एंड B माइनस आयन्स, सो भी कैसे डिफाइन करेंगे हम, solubility product कैसे डिफाइन करना है, at given temperature, at given temperature the product of molar concentrations of ions, molar concentrations of ions in a saturated solution of given electrolyte, ओके, नोट कर लीजिए, इज कॉल्ड solubility प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लो। जैसे हम लोग आयनिक प्रोडक्ट का लिखे थे सेम ऐसे ही लिख रहे हैं अभी बाद में। अगर ये तो हम लोग सिंपल एग्जांपल ही है, मान लीजिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर्स में कौन से उसको कोएफिशिएंट्स आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हो गया ना,
और ध्रुवी जी वो दोनों इक्विलिब्रियम है ना बेटा, ए बी डिजॉल्व्ड एंड ए बी सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू zeroth law of thermodynamics, when two systems are in equilibrium with third one, then automatically first one is in equilibrium with third one, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके देन नो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब देखिए द amount of salt या solute, in generally you are taking solute, in this case that is salt, ठीक है। the amount of salt, और यहाँ पे solute amount of salt किस में लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख लीजिए साइड में, in grams, ठीक है। the amount of solute present in grams, present solute in gram present in 1 liter, present in 1 liter solution, 1 liter solution is called solubility, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स क्या होना चाहिए, ग्राम्स पर लीटर, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, सो यूनिट्स ग्राम पर लीटर, ओके। बट यहाँ पे ग्राम पर लीटर लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखे थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन में द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, ओके। सो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हम लोगों को लेना पड़ेगा मोल्स पर लीटर में, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर में हम लेना पड़ेगा टू कैलकुलेट, ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट solubility must be in gram per liter, सॉरी मैं फिर से वही लिख दिया, मोल पर लीटर, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी मस्ट बी मोल्स पर लीटर, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर, मान लीजिए कुछ ग्राम पर लीटर में दे चुका है, ठीक है, तो इसको हम लोग मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई बताएंगे, बताइए कोई भी। कोई आंसर, कुछ भी आंसर नहीं आया बेटा। यस ध्रुवी जी, ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मान लीजिए कोई भी, यस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिस डिवाइड बाय मोलर मास कर दीजिए ना,
मान लीजिए, यस यस ध्रुवी, मान लीजिए AgCl का सॉल्युबिलिटी दे चुका है. Solubility of AgCl is given as 0.00143 ग्राम्स पर लीटर दे चुका है. ठीक है ना? यस. अभी इसको हम लोग मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? 143.5 इंटू 10 to the power ऑफ कितना डिजिट से? 1 2 3 4 5. ओके, इन 10 to the power of -5 लिख सकते हैं ना? ठीक है. अभी मोला मास ऑफ AgCl कितना होगा? वो भी 143.5 है, क्योंकि सिल्वर का होगा 108 और अपना क्लोरीन का होगा 35.5. तो देखिए, अभी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल होने के बाद बचा क्या है यहाँ पे? 10 to the power of -5. एंड इस 10 to the power of -5 अभी क्या होगा? ये मोल्स पर लीटर. समझ ला? जस्ट गिवन वेट बाय मोलर वेट कर दीजिए, आपको मोल्स पर लीटर में आंसर आएगा. ये वाला क्या ना, बेसिक चीज है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. हाँ दीपक, सही बोले आप. हो गया ना क्लियर? नहीं वाला कोई डाउट नहीं है ना इसमें? किसी को कुछ डाउट आयत का? ठीक है देन. अभी हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन SP एंड KSP, दैट इज solubility relation between S, that is solubility, and KSP, that is solubility product. ठीक है ना? मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ 1:1 इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट वन 1:1 type of electrolyte. वन इज टू वन का मतलब क्या होता है? आयनाइज होने के बाद एक ही कैटयन और एक ही आनयन आएगा. मान लीजिए हम लोग ए भी लिए, आयनाइज हुआ तो एक ए प्लस आयन और बी माइनस आयन, वन कैटयन वन आनयन. ठीक है. अभी हम लोग इसका केएसपी लिखेंगे फर्स्ट. तो इसका देखिए ओनली वन कैटयन है, तो इसका जो मोलारिटी है वही अपना भी सॉल्युबिलिटी है. अब मोलारिटी एंड मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना? अभी सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर लिख दिया हम लोग, दिस इज नॉट मोलारिटी, बट सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर लिखेंगे, इट इज इक्वल टू मोलारिटी ओनली. ठीक है ना? क्योंकि यूनिट्स देखिए मोल्स पर लीटर, और अपना मोलारिटी का भी डेफिनेशन है मोल्स पर लीटर में ही. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन. इज क्लियर? तो अभी ए प्लस आयन का सॉल्युबिलिटी हो रहा है S,
और बी माइनस आयन का भी सॉल्युबिलिटी होगा एस। ठीक है, अभी इसका KSP लिखेंगे हम लोग, A प्लस बी आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट A प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया यहाँ पे 1s, और बी माइनस आयन का भी 1s। ठीक है ना, अभी KSP इक्वल टू क्या होगा S स्क्वायर, और S इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। दिस इज रिलेशन बिटवीन S and KSP of 1:1 electrolytes. Give me some examples of 1:1 electrolyte. देखिए, जैसे AgCl हुआ, AgBr हुआ, okay, and even barium sulfate. These all are 1:1 electrolytes. ठीक है ना, कुछ डाउट यहाँ पे? वो वाला क्या ना बेटा, हमें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप जो दिए है ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नो डाउट 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, बट दैट इज नॉट साल्ट एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना बेटा, हम लोगों को पढ़ना है ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके देन, नेक्स्ट वन 1:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 1:2 या 2:1 एज अ विश। और 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आप AB2 टाइप लीजिए, ओम सोनी H2S, ओके नो डाउट इट इज 2:1 या 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, बट ये वाला क्या है ना बेटा, ये साल्ट नहीं है। ठीक है, इट इज एसिड, वीक एसिड। अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे AB2 या A2B जो भी, A2B ले सकते हैं हम लोग, और AB2 भी ले सकते हैं, आपको मर्जी। Na2SO4 कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा बेटा। जनरली क्या है ना यहाँ पे साल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेनली, बाकी कुछ है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का भी। देखिए तब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A2B। A2B कैसे आयनाइज हो गए बताइए? A2B लेंगे, AB2 लेंगे, कौन सा इजी होगा आपको वो ले लीजिए, AB2। ठीक है ना, तो एक कैसे आयनाइज होगा A प्लस आयन में, यस, और B माइनस आयन। बट यहाँ पे देखिए AB2 है, ठीक है, AB2 मतलब 2B माइनस आयन्स, यस 2B माइनस आयन्स।
बट अगर इसका नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्जेस हो रहा है, क्योंकि 2 इंटू बी माइनस एन, ओरल नेगेटिव चार्जेस कितना हो चुका है अभी, 2 नेगेटिव चार्जेस, तो इसका भी चार्ज कितना होना चाहिए अभी, 2। ठीक है, चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, अभी इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, एस, तब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 2 है यहाँ पे, एस हो जाएगा। ठीक है, अभी केएसपी एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, ए प्लस 2 आयन एंड बी माइनस आयन whose स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2। ठीक है, बट ए प्लस 2 का सॉल्युबिलिटी कितना जी दे चुका है, एस इंटू बी माइनस का देखिए 2s, बट पावर कितना है इसका, 2, तो क्या होगा अभी ये 4s क्यूब। ठीक है, 4s क्यूब, सो KSP इक्वल टू 4s क्यूब, बट रिलेशन चाहिए s के लिए, तो क्या करेंगे अब हम लोग, ये वाला हो जाएगा KSP बाई 4 मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और बाकी s क्यूब है, नाउ s इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP बाई 4। ठीक है, ये वाला हो गया अपना 2:1 या 1:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना, और इसका कुछ एग्जांपल्स बता पाएंगे, हाँ? जैसे PbCl2, यस, गुड गुड गुड, पूरव एंड प्रियांशु, ओके, PbCl2 हो गया, और Ag2Cr4, जनरली ये दोनों का ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है, नोट कर लीजिए। Yes, Riya, MgOH2, Ag2, yes, Vidhi, good, very good, very good. Even barium hydroxide also. Okay, Naman, okay, करेंगे करेंगे नामन। हो गया ना, ओके निकुंज, ना बापी दूता नहीं, ओके बेटा, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप, 1:3 और 3:1 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, एक एग्जाम
ठीक है, फर्स्ट तो जनरल ले लेंगे हम लोग, लाइक AB3। तो कैसे एनएच हो गए, A प्लस एंड B माइनस में। बट अगर चार्जेस हम लोग देखेंगे, ये वाला हो जाएगा 3B माइनस आयन्स, तब इसका चार्ज क्या होना चाहिए, +3। ठीक है ना। यस प्रियांशु, अभी इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग एक ही आयन तो है S, बट यहाँ पे 3 आयन से, तो इसको लेंगे हम लोग 3S। ठीक है ना। KSP एक्सप्रेशन कैसे होगा इसका, KSP इक्वल टू A प्लस 3 आयन एंड B माइनस आयन, बट पावर में 3 लिखना हो। और AB प्लस 3 का सॉल्युबिलिटी कितना दे चुका है, S, और B माइनस का 3S, बट उसका पावर है 3। तो कितना हो रही है, 3 पावर 3, 3 पावर 3 बेटा कितना होगा, 27, 27S क्यूब। ठीक है, S क्यूब S4, कुछ लोग लिखे S क्यूब और कुछ लोग लिखे S4, तो विच इज करेक्ट, यस। इसका तो ठीक है S क्यूब आएगा, लेकिन और एक कैसे है ना, इसको भूल जाएंगे हम, नहीं, तो यहाँ पे करना होगा S4, 27S4, यस यस, गुड गुड गुड। अब इसको हम लोग S का रिलेशन निकालेंगे, KSP इक्वल टू 27S पावर 4, so KSP by 27 स्क्वायर रूट ऑफ, सर फोर्थ रूट ऑफ KSP। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और इसके एग्जांपल्स, आर्सेनिक सल्फाइड, Sb2S3, एंटीमोनी सल्फाइड। ओके, नोट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे हम लोग S2 ले लिया ना, तब तो ये 2:3 इलेक्ट्रोलाइट होगा इसका भी, तो इसको हम लोग लेंगे 1:3 या 3:1, आयरन FeCl3 लिखे ना, ठीक है ठीक है, FeOH टेकन थ्रेस में, ये 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इवन एल्यूमिनियम ट्राइहाइलाइड्स का AlX3। और एक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे उसका जनरलाइजेशन, जनरल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे।
कितना, 4th नंबर या 5th नंबर, जो भी प्लस और -1 कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कौन सा लेंगे, A2B3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या A3B2 एज अ विश। सो ए वाले केस में देखिए, अगर हम लोग A2B3 लेंगे तो आयनाइज होने के बाद देखिए, तो कैसे आयनाइज करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2A आयन्स होगा प्लस, और यहाँ पे 3B माइनस आयन्स होगा, ठीक है ना। अभी चार्जेस इक्वेट करना है, अभी चार्जेस इक्वेट करना है, सो इसको 3 से कर दीजिए, और यहाँ पे 2 आयन्स है ना, ठीक है। अभी इसमें देखिए, एक आयन के लिए 1s, 2 आयन से तो हम लोग लिखेंगे 2s, और यहाँ पे 1 आयन के लिए s, 3 आयन्स के लिए 3s। ये हो गया सॉल्युबिलिटीज। नाउ K-speak expression, how to write this? A plus 3 आयन, बट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे B minus 2 आयन, बट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, ठीक है ना। अभी K-speak एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, देखिए A प्लस 3 का कितने दे चुका है यहाँ पे, 2s पावर 2, एंड B माइनस 2 आयन का 3s पावर 3, ठीक है। तो ओवरऑल कितना होगा थोड़ा बताइए, पूरा कैलकुलेट करके KSP का रिलेशन कितना रहे। यस आदित्य, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और ओनली आदित्य का आंसर सही हुआ, बाकी लोग यस गुड, ध्रुवी, निकुंज बढ़िया, वेरी गुड पूरव, गुड गुड, यस गार्गी बढ़िया, नामान शाबाश। तो ये वाला हो रहा है 108 s पावर 5, ठीक है ना। सो व्हाट इज s हियर, हो गया ना, देखिए वाला रिलेशन, गुड गुड, नोट कर लीजिए। और इसके एग्जांपल्स इससे पहले एक्चुअली हम लोग लिख दिए थे, s to s3 और sb to s3, ठीक है ना। हो गया ना, ओके। तभी हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखेंगे
इक्वेशन। मान लीजिए हम लोग AmBn इलेक्ट्रोलाइट ले लें, तो कैसे एनालाइज करेंगे ये? M number of A ions whose power is n here, and B का कितना आयंस होगा? n, and B पावर माइनस n। ठीक है ना? अब इसका KSP एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ये MS और यहाँ पे हो जाएगा ये NS, M नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस n पावर m एंड B माइनस m पावर n। ठीक है ना? सो KSP एक्सप्रेशन ना MS पावर m एंड NS पावर n। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना? अभी देखिए, आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट देखे होंगे। आइडिया ना रिएक्शन कोएफिशिएंट? व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट? Q, QC, QP, भूल गए? QC, RQP, हाँ यस Q। तो वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड QC के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। सो वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे? इफ K इक्विलिब्रियम इक्वल टू QC, देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ऐसा लास्ट स्लाइड चाहिए क्या ऋषि? रिद्धि रिद्धि, यस ऋषि सॉरी, क्या डाउट है इसमें? जनरल इक्वेशन हम लोग जो 4-5 एग्जांपल्स किए थे ना, उसको जनरलाइज करके लिख चुके हैं। So यहाँ पे based on equilibrium constant and QC we can predict the direction of reaction। ठीक है, तो K equilibrium and QC ये दोनों का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एक रिएक्शन लिखे, सम A प्लस बी यू C प्लस डी, तो इसका Q एक्सप्रेशन क्या होगा? C एंड D एंड A एंड B इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अभी इसका KC एक्सप्रेशन क्या होगा? अगेन सेम CD बाय AB। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे दोनों का तो एक्सप्रेशन सेम ही। सो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू? दोनों सेम एक्सप्रेशन है ना। देखिए, एक भी पॉइंट हम लोग इसमें इधर उधर नहीं किए, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स फॉर्मूले हम लोग लिखे। यस गार्गी, वेरी गुड बेटा, गुड। यहाँ पे हम लोग Q एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एट एनी इंस्टेंट
मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद से, जीरो टाइम के बाद से, एट नॉट एट जीरो टाइम एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जीरो टू इन्फिनिट टाइम के बीच में, एट एनी इंस्टेंट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन. गुड. बट के इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टली एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ही हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. ठीक है. सो सेम थिंग यहां पे हम लोग करेंगे. KSP and KIP. KSP and KIP. What is KSP? Solubility product. And what is KIP? Ionic product. And this KIP is similar to QC or QP. Okay, this is at any instant. At any instant we can write. But this one exactly at equilibrium. ठीक है ना. ये वाला equilibrium में लिखना है, similar to equilibrium constant, and this one similar to reaction quotient in QC and KP relations. Is it clear? समझ ला. ओके देन, अभी दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. देखिए, इफ KIP equal to KSP, then system is at equilibrium. Means nature of solution is saturated solution. ठीक है ना. Saturated solution means no more salt can be dissolved. ओके, जितना सॉल्युबल होना है हो चुका है. ठीक है, फिर से लास्ट स्लाइड चाहिए क्या? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. सिमिलर टू QP एंड K, इट इज एट इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम में कौन सा सॉल्यूशन होगा बेटा? सैचुरेटेड. तो उसके बाद कुछ भी साल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है ना. ठीक है, प्रीवियस साल्ट चाहिए, स्लाइड चाहिए क्या? ठीक है, नोट कर लीजिए. यहाँ पे जस्ट मैं बताया, कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, इस साइड में नोट कर लीजिए. ठीक है ना. अब इसमें देखिए, और एक कंडीशन लिखेंगे हम. इफ KIP लेस देन KSP, देन इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब और भी साल्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साल्ट ऑलरेडी कम है, तो और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. More salt can be dissolved.
अभी ये वाला कंडीशन जो हम लोग लिखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और यहाँ से प्रॉब्लम्स हमेशा आ रहा है. इफ KIP ग्रेटर देन KSP, ठीक है, then here the solution said to be super saturated solution, मतलब मोर अमाउंट ऑफ साल्ट उसमें प्रेजेंट है. अब मोर अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट रहे तो क्या होगा? मान लीजिए हम लोग कुछ ए बी साल्ट ले चुके हैं, A+ एंड B- आयन से. KIP यहाँ पे ज्यादा है. अब KIP ज्यादा रहे तो जनरली अब QP ग्रेटर देन KP रहे तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा ना. व्हेन QP, उससे ही कंपेयर करना होगा हम लोग, QP ग्रेटर देन KP या QC ग्रेटर देन KC, तब रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड. ओके, तो बैकवर्ड में क्या रहेगा? रिएक्टेंट्स. बट यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? अपना AB सॉलिड. ठीक है, सो इफ रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मींस AB सॉलिड फॉर्म बढ़ रहा है. अगर AB सॉलिड फॉर्म बढ़े तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. सॉलिड फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज सुपर सैचुरेटेड, solution and precipitation takes place. Precipitation takes place here. ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा साल्ट कुछ सॉल्युबल नहीं होगा, ऑलरेडी उसमें जो है, और प्रोडक्शन में ज्यादा रहने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड में आ रहा है, तब यहाँ पे AB सॉलिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है ना, ये वाला कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया. हो गया ना? हो गया ना? इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, देखिए अभी. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और हमेशा आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला. Madam, in which of the following cases, in which of the following case precipitation takes place? Here given KSP of AgCl
1 into 10 to the power of minus 10 m square. Okay, and option A दे चुका है, equal volumes of 10 to the power of minus m Ag plus ion plus 10 to the power of minus 5m Cl minus ion. And option B, equal volumes of 10 to the power of minus 4m Ag plus ion, 10 to the power of minus 4m Cl minus ion. Option C, same again, equal volumes of 10 to the power of minus 6m Ag plus ion and 10 to the power of minus 6m Cl minus ion. Option D, again, equal volumes of 10 to the power of minus 3m Ag plus and 10 to the power of minus 3m Cl minus ion. Answer may be more than one option. ठीक है, सिंगल भी हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं. तो कौन सी केस में प्रेसिपिटेशन का पॉसिबिलिटी है? ऑप्शन सी. कबीर, आई थिंक बिना पेपर पेन का आप आंसर बता रहे हो. चेक करो बेटा फिर से एक बार. यस पूरब, वेरी गुड. कबीर, अभी आंसर सही आ गया यार. कबीर, साधक, फिर से एक बार चेक करो ना बेटा आपका आंसर. यस प्रियांशु. यस यस. सोनी, अब जो नहीं होना चाहिए वही लिख रहे आप. सौरभ, आप भी देखिए कैसे करना है. मैं एक ऑप्शन ए का बता रहा हूं. प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या था? KIP must be greater than KSP. Yes, Gargi, Sony, अभी सही हो गया आंसर्स. KIP greater than KSP. बट ऑप्शन ए में क्या दिया था? Equal volumes of Ag plus ion and Cl minus ion concentrations are given. बट ऑलरेडी हम लोग pH कैलकुलेशन में एक जगह किए थे. When equal volumes of two different solutions are added in the mixture, then total volume becomes double and concentration of each ion becomes half. है ना? तभी Ag plus ion का भी concentration half हो जाएगा. ठीक है, एंड Cl minus ion का भी concentration half हो जाएगा इसमें. ठीक है ना? तो इसका concentration कितना होगा? ये दिया था 10 to the power of minus 5 by 2 और इसका भी
10 to the power of -5 by 2, ठीक है ना। अभी केएसपी में पुटअप कर दीजिए इसको, 10 to the power of -5 by 2 into 10 to the power of -5 by 2, बट 1 by 2 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.5 in 10 to the power of -5 into again 1 by 2, 0.5 in 10 to the power of -5। तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभी, 5 into 10 to the power of -6, सेम केस हियर आल्सो, 5 into 10 to the power of -6। तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, 25 into 10 to the power of -12। बट अपना केएसपी कितना दे चुका है, 1 into 10 to the power of -10, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे के आई पी लेस देन के एस पी, सो प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा कि ऑप्शन ए में, नो प्रेसिपिटेशन इन ऑप्शन ए, ठीक है। सिमिलरली इन सेम केस, ओके, जैसे इक्वल वॉल्यूम्स दे चुका है तो सबका कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ करके ईच एंड एवरी केस में एक बार चेक कीजिए, तब आपको आंसर पता चलेगा। सो या और भी एक आंसर होगा बेटा, ट्राई कीजिए सब लोग। अभी आगे ना समझ में कैसे करना है, ये समो ठीक है मल्हार, हो गया ना। हो गया ना। Yes. और ऑप्शन बी में क्या दिए थे हम लोग, ऑप्शन बी देखिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, डायरेक्टली केस पी लिख रहा हूँ, सॉरी आयनिक प्रोडक्ट लिख दूंगा मैं। सो concentration of Ag plus ion 10 to the power of -4 ना, yes -4 by 2 into again 10 to the power of -4 by 2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स दे चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 into 10 to the power of -4, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम
0.5 into 10 to the power of minus 4. तो इसको सिंप्लीफाई करने से कैसे लिख सकते हैं? 5 into 10 to the power of minus 5. Same case here also. 5 into 10 to the power of minus 5. तो क्या बचा बेटा? 25 into 10 to the power of minus 10. आइए बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? KIP is greater than KSP. तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा ना? ठीक है, आ गया ना समझ में कैसे करना है? ऑप्शन ए वाला केस में KIP लेस देन KSP हो रहा था, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बट ऑप्शन बी में KIP ग्रेटर देन KSP हो रहा है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन होगा। और ऑप्शन सी में क्या हो रहा है देखिए एक बार, नोट कर लीजिए। और ऑप्शन सी में देखिए क्या दिए हम लोग, ऑप्शन सी में दिए थे 10 to the power of minus 6। ये तो देखने से ही पता चल रहा है इसमें नहीं होगा, है ना? फिर भी एक बार चेक करेंगे। KIP 10 to the power of minus 6 by 2, 10 to the power of minus 6 by 2, तो क्या होगा? 0.5 into 10 to the power of minus 6, 0.5 into 10 to the power of minus 6, और 5 into 10 to the power of minus 7, and again 5 into 10 to the power of minus 7. तो क्या हो रहा है? 25 into 10 to the power of minus 14. इसमें होगा KIP लेस देन KSP हो रहा है, तो नो प्रेसिपिटेशन। हो गया ना बेटा? हो गया ना? ऑप्शन डी में कोई डाउट नहीं है ना? तो ठीक है, और एक प्रॉब्लम कीजिए। कैलकुलेट KSP of AgCl of its saturated solution in which 0.001435 grams of AgCl is present. Okay, it is given atomic mass of silver 108 grams, Cl 35.5
5 ग्राम्स। KSP फाइंड आउट करना है। बताइए आंसर क्या होगा? गुड आदित्य, वेरी गुड। प्रियांशु, शाबाश। ध्रुवी, वेरी गुड बेटा। यस, सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखे थे, याद है? टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी मस्ट बी इन मोल्स पर लीटर। बट यहाँ पे ये दे चुका है ग्राम्स में, तो इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? 0.01435 ग्राम्स। सो बाय इट्स मोलर मास 143.5, ऑलरेडी हम लोग किए थे स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना? तो इसका है 10 टू पावर ऑफ -5। तो KSP क्या होगा? S स्क्वायर। सो आंसर हो जाएगा यस 10 टू पावर ऑफ -5 स्क्वायर। आंसर 10 टू पावर ऑफ -10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है? राइट, वन मोर प्रॉब्लम। Find solubility of barium hydroxide. A given KSP value 27 into 10 to the power of -6 m3। कीजिए। हो गया कि नहीं? ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बताइए? 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है ना? एंड 1:2 इलेक्ट्रोलाइट में S एंड KSP के बीच में रिलेशन क्या था? Relation between S and KSP in 1:2 electrolyte. 1:2 देखिए,
तो 4s³ है ना. तो रिलेशन बता दीजिए, बस कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा. स्क्वायर रूट ऑफ KSP बाय क्यूब रूट ऑफ. ठीक है. यस, ठीक है. इसमें KSP का वैल्यू पुट अप कीजिए, वही आपका आंसर है. गुड कबीर. यस, ठीक है. इसमें KSP का वैल्यू पुट अप कीजिए, जो आंसर आ रहा है वो वही अपना आंसर होगा. ठीक है बेटा. तो इसका हायर लेवल प्रॉब्लम्स हम लोग कल सॉल्व करेंगे. एंड इन एडिशन टू दैट विल डिस्कस effect of common ion effect, insolubility of salts, and then simultaneous solubility. Okay, तो बाकी हम लोग कल करेंगे. ठीक है ना. ओके देन बाय.